इतिहास बताएगा गद्दार कौन था। वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन पर भड़के मादुरो के बेटे। जी हां, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ वेनेजुएला की घरेलू राजनीति को झकझोर दिया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीखी बहस को जन्म दे दिया है। अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर कई देशों ने चिंता जताई है। वहीं वेनेजुएला ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया है। इसी बीच वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के स्थापना सत्र के दौरान राष्ट्रपति मादुरो के बेटे और सांसद निकोलस मादुरो गुएरा का भावुक और आक्रामक बयान सामने आया है। संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने पिता के लिए कहा, देश सही हाथों में है पापा। उनके इस बयान को सत्ता समर्थकों के लिए भरोसे का संकेत और विरोधियों के लिए एक स्पष्ट सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। मादुरो गुएरा ने अमेरिकी कार्रवाई को किडनैपिंग बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को जबरन हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि यह बयान उस अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के महज 2 दिन बाद दिया गया है, जिसमें काराकास से राष्ट्रपति दंपति को हिरासत में लिया गया। उन्होंने दुनिया भर के देशों और आम लोगों से अपील की कि मादुरो की रिहाई और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिखाई जाए। अपने तीखे भाषणों में मादुरो गुएरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष को अपहरण सामान्य दिया गया हो तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है जो दबाव में है, झुकने से इनकार करे। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता, मानवता और राष्ट्रों की संप्रभु मानवता के लिए सीधा खतरा है। उनका यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका की उस कार्रवाई पर सवाल उठाता है जिसे वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ कदम बता रहा है। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी माहौल गर्म हो गया है। कई सदस्य देशों ने इस कार्रवाई को लेकर अमेरिका से जवाब मांगा है, जबकि कुछ देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में बताया है। वही वेनेजुएला समर्थक देशों का कहना है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तार करना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। मादुरो गुएरा ने दुनिया के लोगों से सीधे अपील करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक समर्थन का मामला नहीं है। उन्होंने कहा, निकोलस, सिलिया और वेनेजुएला के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता कोई वैकल्पिक राजनीतिक इशारा नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। इन उल्लंघनों पर चुप्पी साधना चुप रहने वालों को भी दोषी बनाती है और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करती है जिसकी रक्षा का दावा हर कोई करता है। अपने भाषण में मादुरो गुएरा ने यह भी खुलासा किया कि हालिया अमेरिकी अभियोग में उनका नाम भी शामिल किया गया है। इस अभियोग में राष्ट्रपति मादुरो, सिलिया फ्लोरेस और अन्य लोगों पर ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मादुरो गुएरा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका परिवार राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। मादुरो की गिरफ्तारी ने वेनेजुएला में सत्ता संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक राजनीति को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संगठन और प्रमुख शक्तियां इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती हैं और क्या यह मामला कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ेगा या वैश्विक टकराव को और गहरा करेगा।